चलो भाई बच्चों देखो, आज सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुका है। बच्चों के एग्ज़ाम भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं सारे। ठीक है। नाइन्थ क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, नाइन्थ के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। टेंथ का भी साइंस का कल साइंस का हो जाएगा। उसके बाद एक एसएसटी का एग्ज़ाम बचेगा। तो मैं नाइन्थ क्लास की वीडियोस बनानी स्टार्ट करूँगा। जो सेकंड टर्म में चैप्टर आएंगे उनकी प्रॉपर वीडियो बना के मैं चैनल पे डालूँगा। ठीक है। बेटा आज से मैं सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आगे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट जो कर रहा हूँ मैं, छोटा चैप्टर है हेरोन फार्मूलाज। ठीक है। जो हेरोन फार्मूला है उसको पहले स्टार्ट करूँगा ताकि बच्चों को ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक या दो क्लासेस में लगभग वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हेरोन फार्मूलाज में देखो, इसके लिए क्या ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तो इसके मतलब क्या पूरे हेरोन फार्मूलाज को ईजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। अगर जिन बच्चों को ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, तो उनको उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ सकती है ना। अदरवाइज तो इतना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है। तो देखो ट्रायंगल्स की बात की जाए तो सबसे पहले क्या है, ये ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है। ट्रायंगल्स में क्या, थ्री साइड्स सबको पता होता है, थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स। ठीक है। और थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैंने ए दे दिया, बी नाम कर दिया और सी कर दिया। तीन नामों से इसको मैंने वर्टेक्स दे दिए इसके। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या इसका क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है। तो बेटा यहाँ पर देखो, एक तो ट्रायंगल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बेटा स्केलर ट्रायंगल्स, जिसमें क्या होता है, सारी साइडें कैसे होती है, अनइक्वल होती हैं। सारी साइडें कैसे होती है उसमें, स्केलर ट्रायंगल में अनइक्वल होती है। ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो उसके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। दूसरा हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल। उसका ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है उसका तो नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। जैसे ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी सारी साइडें कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये सारी साइडें कैसी इक्वल है। अगर इसका मैं पेरीमीटर निकालता हूँ तो नॉर्मल मुझे पता है 3a बनेगा पेरीमीटर का। ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में प्रॉब्लम का फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी दो में से दो ट्रायंगल की इसमें इस चैप्टर में दो ट्रायंगल ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा जाएगा। ठीक है। अगर रेयर कंडीशन एक पूछ लेगा, इक्विलेटरल स्केलर ट्रायंगल भी पूछ लेगा, डिफरेंट साइड देगा, उसका एरिया निकालने के लिए बोल देगा हमसे। ठीक है। तो इसके बारे में क्या डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या, एक ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी सी, थ्री साइड्स हैं। ठीक है। अब मुझे क्या इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या, सभी साइडों को प्लस किया जाएगा ट्रायंगल की। ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, A प्लस बी प्लस सी। ये क्या निकल गया बेटा मेरे पास, पेरीमीटर निकल गया किसका, ट्रायंगल का। अब जब ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल चुका है तो मुझे क्या निकालना है, इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। ठीक है। तो S निकालेंगे यहाँ से। ठीक है। क्योंकि इस हेरोन फार्मूला में सेमी पेरीमीटर का ही इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर। पेरीमीटर दे देगा तब भी हमें क्या सेमी पेरीमीटर उससे निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे क्या निकल गया, सेमी पेरीमीटर निकल गया। क्या निकल गया बेटा हमारे यहाँ से, सेमी पेरीमीटर निकल चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसका बनता है वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से s माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल टू जो भी आएगा, s माइनस बी आ जाएगा, s माइनस सी आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये यहाँ से इसकी साइडों को निकाल लेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, इसकी अंडर रूट वाली वैल्यू को साइडों को निकाल लेंगे। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल में जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है।
तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम यहाँ पर करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम रख के तुम सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आंसर फिर भी आएगा। बट इतना ये सब रखने के बाद, ठीक है, हमें क्या यहाँ से ये साइडें निकालने पड़े, फिर इसके बाद हमें फैक्टर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? फैक्टर करने होते हैं। नॉर्मल पता है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू में h, ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। बट उसने हमसे क्या बोला कि हीरोन फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या, या तो दो क्या होना चाहिए, हमें साइडें दी जाए, या तो हमें क्या दिया जाए, साइड से दी जाए। अगर साइड दी जाती है तो और आसान तरीका निकालने का, पेरीमीटर दिया जाता है, दो साइडें दी जाती, थर्ड साइड आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अब ये तो था इंट्रोडक्शन, ये क्या था बेटा, इतना इंट्रोडक्शन था। यानी कि हमें क्या, एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ट्रायंगल में सारी साइडें दी गई हैं। पहले तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर को हाफ कर देंगे, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। जब सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ से ए की वैल्यू, एस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एस की वैल्यू निकल गई, सेमी पेरीमीटर ही एस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से ये निकल गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, ए एस में से ए को माइनस करेंगे तो यानी कि ये चीज निकल जाएगी, ठीक है। एस माइनस बी करेंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, एस माइनस सी करेंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, बाकी एक ये एस ऐसे रखा जाएगा। उसके बाद इसकी फैक्टर करने हैं, इसके बाद क्या करने हैं, इसकी फैक्टर करने हैं, ठीक है। बाकी इसकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत आसान है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तो ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने, नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।